जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। गंगू को लोग ब्राह्मण मानते हैं और वह भी स्वयं को इसी श्रेणी का मानकर चलता है। मेरे सईस और खिदमतकार जब भी सामने आते हैं दूर से झुककर सलाम ठोकते हैं, परंतु गंगू ने कभी यह औपचारिकता नहीं निभाई। शायद उसे मुझसे पालागन की अपेक्षा रहती है। मेरे झूठे गिलास को छूने का साहस वह नहीं करता और न ही मुझे कभी यह उचित लगा कि उससे पंखा झलने का अनुरोध करूं। जब मैं पसीने में सराबोर होता हूं और आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता तो गंगू स्वतः पंखा उठा लेता है। हालांकि उसके हाव भाव से यह स्पष्ट झलकता है कि वह कोई उपकार कर रहा है। न जाने क्यों ऐसे क्षणों में मैं तुरंत पंखा उसके हाथ से छीन लेता हूं। गंगू का स्वभाव उग्र है, किसी की बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनसे उसकी मित्रता हो। सईस और खिदमतगारों के साथ बैठना वह अपने लिए अपमानजनक समझता है। मैंने उसे कभी किसी से घुलते मिलते नहीं देखा। हैरत की बात यह है कि भंग बूटी जैसी चीजों से भी उसे कोई लगाव नहीं है, जो आमतौर पर इस वर्ग के लोगों में देखा जाता है। पूजा पाठ या नदी स्नान करते हुए भी उसे कभी नहीं देखा गया। वह पूर्णतः निरक्षर है, फिर भी अपने ब्राह्मण होने के गर्व को संजोए हुए है और चाहता है कि समाज उसकी प्रतिष्ठा और सेवा करे। आखिर क्यों न करे? जब लोग अपने पूर्वजों की अर्जित संपत्ति पर अधिकार जमाए बैठे हैं तो वह क्यों अपने पुरखों से विरासत में मिली प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग दे? यह उसकी धरोहर है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं अपने नौकरों से बहुत कम संवाद करता हूँ। मेरी यह आदत है कि जब तक आवश्यकता न हो किसी को पास बुलाने से परहेज करता हूँ। छोटी छोटी बातों के लिए नौकरों को आवाज देना मुझे पसंद नहीं। मुझे खुद सुराही से पानी उड़ेल लेना, लैंप जला लेना, जूते पहन लेना या अलमारी से किताब निकाल लेना कहीं ज्यादा आसान लगता है। इससे मुझे अपने आत्मनिर्भर होने का एहसास होता है। मेरे नौकर भी मेरे इस स्वभाव को समझ गए हैं और बिना जरूरत मेरे पास नहीं आते। एक दिन सुबह सवेरे गंगू जब मेरे सामने आ खड़ा हुआ तो मुझे बेहद असहजता हुई। आमतौर पर ये लोग या तो उधारी मांगने आते हैं या किसी दूसरे नौकर की शिकायत करने। मुझे ये दोनों ही बातें अत्यंत अप्रिय लगती हैं। मैं हर महीने की पहली तारीख को ही सभी का वेतन चुका देता हूँ। फिर जब बीच महीने कोई पैसे मांगने आता है तो गुस्सा आ जाता है। कौन बार बार 2-4 रुपए का हिसाब रखे? महीने भर की पूरी मजदूरी मिलने के बाद भी अगर कोई उसे 15 दिनों में खत्म कर दे और फिर उधार या पेशगी की गुहार लगाए तो यह मुझे अत्यंत अप्रिय लगता है। शिकायतें तो मुझे और भी नापसंद है। मैं शिकायत को या तो कमजोरी का संकेत मानता हूँ या फिर किसी सस्ती चाटुकारिता की कोशिश। मैंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या बात है? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। आज गंगू के तीखे स्वाभिमानी चेहरे पर कुछ अलग ही झलक थी, एक अजीब सी विनम्रता, याचना और झिझक। मैं चकित रह गया। ऐसा लगा वह कुछ कहना चाहता है मगर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे। मैंने थोड़ा नरम होकर कहा, आखिर बात क्या है? कहते क्यों नहीं? तुम जानते हो ये मेरा टहलने का समय है, मुझे देर हो रही है। गंगू ने भारी मन से कहा, तो आप टहलने जाइए, मैं फिर आ जाऊंगा। ये उत्तर और भी चिंता बढ़ाने वाला था। अगर उसे कहना होता तो वह एक पल में अपनी बात रख देता, लेकिन यह टाल मटोल किसी गहरे मुद्दे का संकेत था। वह जानता है कि मुझे ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ऐसे अवसर पर जब वह मेरे पास आता है तो या तो घंटों बैठकर रोता है या मेरी एकाग्रता को तोड़ता है। वह शायद मेरे पढ़ने लिखने को महत्वपूर्ण न मानता हो, लेकिन मेरी सोच विचार की घड़ियों को वह मेरे आराम का समय समझता है। मैंने सख्ती से कहा, कुछ पेशगी मांगने आए हो क्या? मैं पेशगी नहीं देता। गंगू ने तुरंत जवाब दिया, जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगी। तो क्या किसी की शिकायत करने आए हो? मुझे शिकायतें सुनने से सख्त नफरत है। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत भी नहीं की। गंगू ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी कठिन निर्णय पर पहुंच गया हो। उसके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि वह भीतर से टूट रहा है।
लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा, मुझे आप छुट्टी दे दें, अब आपकी नौकरी नहीं कर सकूंगा। यह ऐसा प्रस्ताव था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैं अपने आप को हमेशा एक दयालु और न्यायप्रिय मालिक मानता हूं। मैंने अपने नौकरों से कभी कटु शब्द नहीं कहे। मैंने हमेशा अपने अधिकारों को संयमित रखा है। इस प्रस्ताव ने मुझे विस्मय में डाल दिया। कठोर स्वर में पूछा, क्यों, क्या शिकायत है? हुजूर, आपने जैसा बड़ा दिल और नेक मिजाज पाया है, वैसा और कोई कहां पाता है। लेकिन ऐसी नौबत आ गई है कि अब मैं आपकी नौकरी में नहीं रह सकता। मुझे डर है कि कहीं आगे चलकर कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिससे आपकी इज्जत पर आंच आए। मैं कतई नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके नाम पर कोई दाग लगे। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया। मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने खुद को संयत किया और बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम तो पहेलियों की तरह बात कर रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि माजरा क्या है? गंगू ने सिर झुकाकर बड़े संकोच से कहा, बात यह है कि जो औरत अभी विधवा आश्रम से निकाली गई है वह गोमती देवी। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैं अधीर होकर बोला, हाँ, निकाली गई है तो फिर तुम्हारी नौकरी से इसका क्या लेना देना है? गंगू ने जैसे किसी भारी पत्थर को दिल से उतार कर जमीन पर पटक दिया। वह बोला, मैं उससे शादी करना चाहता हूं बाबूजी। मैं हतप्रभ होकर उसकी तरफ देखता रह गया। ये वही पुराने विचारों का गंगू ब्राह्मण जिसे आधुनिक सभ्यता की हवा तक न लगी हो। वह एक बदनाम औरत से शादी करने की सोच रहा है जिसे कोई शरीफ आदमी अपने घर के करीब भी न आने दे। गोमती देवी ने पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी थी। कई साल पहले विधवा आश्रम में आई थी। 3 बार आश्रम वालों ने उसका ब्याह करा दिया था, लेकिन हर बार वह महीने भर के भीतर भाग आती थी। आखिरकार आश्रम के सचिव ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वह इस मोहल्ले में एक छोटी कोठरी लेकर रह रही थी और गली के आवारा लड़कों के लिए तमाशा बन गई थी। मुझे गंगू की मासूमियत पर गुस्सा भी आया और उस पर तरस भी। इस दुनिया में क्या किसी और औरत का अकाल पड़ गया था जो वह उसी बदनाम औरत से शादी करने पर तुला है? 3 बार वह अपने पतियों को छोड़ चुकी है तो इसके पास कितने दिन टिकेगी? अगर वह कोई रसूखदार या पैसे वाला आदमी होता तो शायद कुछ दिन मामला ठीक रहता, लेकिन गंगू जैसे सीधे साधे आदमी के साथ वह हफ्ता भर भी नहीं निभाएगी। मैंने उसे चेताते हुए कहा, क्या तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है? गंगू ने बड़ी सादगी से कहा, साहब, सब झूठ है। लोगों ने जबरदस्ती उसे बदनाम कर दिया है। क्या कहते हो? वह 3 बार अपने पतियों के पास से नहीं भागी। उन लोगों ने उसे निकाल दिया था तो वह क्या करती? तुम भी कितने भोले हो। कोई आदमी दूर दूर से आकर शादी करता है, हजारों रुपए खर्च करता है और फिर औरत को यूं ही घर से निकाल देता है। गंगू ने भावुक होकर कहा, हुजूर, जहां पर स्नेह और अपनापन नहीं हो वहां कोई भी औरत टिक नहीं सकती। औरत को केवल रोटी कपड़े की दरकार नहीं होती, उसे थोड़ी मोहब्बत भी चाहिए। उन लोगों को लगता होगा कि उन्होंने एक विधवा से शादी करके कोई बड़ा एहसान किया है। शायद उनकी उम्मीद यह हो कि वह तन मन से उनकी गुलाम बन जाए, लेकिन किसी को अपना बनाने के लिए पहले खुद को उसका बनाना पड़ता है हुजूर। यही असलियत है। ऊपर से उसे एक बीमारी भी है। उस पर कोई भूत सवार हो गया है। कभी कभी वह अजीब अजीब बातें करती है और बेहोश हो जाती है। मैंने थोड़ा अचरज भरे लहजे में कहा, और तुम ऐसी औरत से ब्याह करोगे? सोच लो, जिंदगी कड़वी हो जाएगी। गंगू ने एक शहीद की तरह दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तो समझता हूं मेरी तकदीर संवर जाएगी बाबूजी, बाकी भगवान की मर्जी। मैंने सीधा सवाल किया, तो तुमने ठान लिया है? हाँ हुजूर, मैंने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूं। मैं किसी बेबुनियाद परंपरा या खोखले सामाजिक बंधन का गुलाम नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि एक ऐसी औरत से ब्याह रचाने वाले आदमी को अपने पास रखना एक टेढ़ा मसला था। ऐसे लोगों के साथ हमेशा टंटे फसाद की आशंका रहती है। कभी पुलिस आ धमकेगी तो कभी कोई मुकदमा सर पर मंडराएगा, यहां तक कि चोरी चकारी की नौबत भी आ सकती थी। ऐसे दलदल से दूर रहना ही भलाई थी। गंगू भूख से तड़प रहे इंसान की तरह उस रोटी की तरफ बढ़ रहा था जो झूठी थी, सूखी थी और खाने के लायक भी नहीं थी, लेकिन उसके पास विवेक का इस्तेमाल करने का वक्त नहीं था। मैंने उसे अलग कर देने में ही अपनी समझदारी समझी। 5 महीने बीत गए। गंगू ने गोमती से शादी कर ली थी
और मोहल्ले में एक खपरेल वाले घर में रहने लगा था। वह अब चाट का ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करता था। कभी कभार जब बाजार में वह मुझसे टकरा जाता तो मैं उसकी कुशल क्षेम पूछ लेता। अब उसकी जिंदगी से मुझे एक अनोखी दिलचस्पी हो गई थी। ये केवल एक सामाजिक मुद्दे की नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक पहलू की भी परख थी। मैं जानना चाहता था कि इसका अंजाम क्या होता है। गंगू को जब भी देखता उसे हमेशा हंसमुख और निश्चिंत पाता। उसके चेहरे पर वह आत्मसम्मान की चमक थी जो अच्छे जीवन और संतोष से आती है। उसकी रोजाना की बिक्री 20 रुपए तक होती थी। लागत निकालने के बाद 8-10 आने बच जाते थे और यही उसकी जिंदगी का सहारा था। इसमें किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद था, क्योंकि ऐसे लोगों में जो निराशा और लज्जा होती है वह उसमें कहीं भी नजर नहीं आती थी। उसके चेहरे पर जो तेज और सुकून झलक रहा था वह केवल भीतर की गहरी शांति से आ सकता था। फिर एक दिन खबर आई कि गोमती गंगू का घर छोड़कर भाग गई है। क्यों गई, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन यह सुनकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। शायद उसके खुशहाल और संतुष्ट जीवन को देखकर जो जलन होती थी उसे कुछ राहत मिली। मैं जैसे किसी अनहोनी या शर्मनाक घटना की प्रतीक्षा कर रहा था और यह खबर जैसे उसी प्रतीक्षा का अंत थी। आखिर वही हुआ जो होना था, मैंने सोचा। अब जाकर उसे अपनी नासमझी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलो, अब समझ आएगा कि जो लोग उसे इस रिश्ते से रोक रहे थे वे उसके भले के लिए ही ऐसा कह रहे थे। लेकिन तब तो लगता था जैसे कोई अमूल्य खजाना हाथ लग गया हो। कितनों ने चेताया था कि यह औरत भरोसे लायक नहीं है, पर उसने किसी की न सुनी। अब देखूं उसका हाल, जरूर कहूंगा, क्यों भाई, देवी जी का यह वरदान कैसा लगा? तुम तो कहते थे कि लोग बस गलत इल्जाम लगाते हैं, अब देखो किसकी गलती थी। उसी दिन गंगू से बाजार में मुलाकात हो गई। वह बेहद परेशान और बिखरा हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी आंखें भर आईं। वह लज्जा से नहीं, गहरी पीड़ा से रो रहा था। पास आकर उसने कहा, बाबूजी, गोमती ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने बनावटी सहानुभूति और हल्की चुभन भरी आवाज में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुमने सुनी ही नहीं। अब सहन करो, और कर भी क्या सकते हो। वैसे जाते जाते कुछ ले गई या सब छोड़ गई? मेरे इस सवाल पर गंगू ने अपने सीने पर हाथ रखा। ऐसा लगा जैसे मैंने उसके जख्म को और गहरा कर दिया हो। नहीं बाबूजी, ऐसा न कहिए। उसने तो ढेले भर की चीज भी नहीं छुई। जो उसका अपना था वह भी छोड़ गई। मुझे समझ नहीं आता उसने मुझ में क्या कमी देखी। शायद मैं उसके लायक नहीं था। वह पढ़ी लिखी थी और मैं एकदम अनपढ़। उसने जितने दिन मेरे साथ बिताए वही मेरे लिए बहुत थे। अगर कुछ और वक्त मेरे साथ रहती तो शायद मैं इंसान बन जाता। आपसे क्या कहूँ बाबूजी, उसके बारे में क्या कहूँ। दूसरों के लिए चाहे जो भी रही हो, मेरे लिए तो वह जैसे किसी देवता का आशीर्वाद थी। न जाने मुझसे क्या गलती हो गई, लेकिन कसम ले लीजिए बाबूजी, कभी उसके चेहरे पर मैंने शिकन तक नहीं देखी। मेरी हैसियत ही क्या है बाबूजी, बस 10-12 आने का मजूर हूँ, लेकिन उसी की काबिलियत थी कि इसी में घर में कभी तंगी नहीं आई। उसकी यह बात सुनकर मुझे निराशा हुई। मुझे लगा था कि वह उसकी बेवफाई की कहानी सुनाएगा और मैं उसकी मूर्खता पर थोड़ा तंज कसूंगा, मगर यह आदमी अब भी उसी का गुणगान कर रहा था। शायद उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने थोड़ी चुभन भरी बात छेड़ी, तो वह कुछ भी नहीं ले गई? नहीं बाबूजी, 1 पैसा भी नहीं। और तुमसे बहुत प्यार करती थी, आपसे क्या छिपाना बाबूजी। वह प्यार तो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई, यही तो समझ नहीं आता बाबूजी। त्रिया चरित्र के बारे में कुछ सुना है? अरे बाबूजी, ऐसा ना कहिए। मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तब भी मैं उसका सम्मान ही करूंगा। तो फिर उसे ढूंढ क्यों नहीं लाते? ढूंढूंगा मालिक, जब तक उसे न खोज लाऊं मुझे चैन नहीं मिलेगा। बस इतना जान लूं कि वह कहाँ है, फिर तो उसे ले ही आऊंगा। और बाबूजी, मेरा दिल कहता है कि वह वापस जरूर आएगी। देख लेना, वह मुझसे नाराज होकर नहीं गई है। अब मैं चल रहा हूँ। महीने 2 महीने तक पहाड़ जंगल सब छान मारूंगा। अगर जीवित रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। यह कहकर वह किसी जुनून में डूबा हुआ एक तरफ चल दिया। इसके कुछ समय बाद मुझे नैनीताल जाना पड़ा, घूमने फिरने के लिए नहीं, किसी काम से। 1 महीने बाद वापस लौटा। कपड़े तक नहीं बदले थे कि देखा गंगू गोद में एक नवजात शिशु को लिए खड़ा है।
उसका चेहरा चमक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी खुशियां लौट आई हो। उसकी आंखों और चेहरे पर इतनी संतुष्टि झलक रही थी जैसे किसी भूखे को भरपेट खाना मिल गया हो। मैंने पूछा, कहो महाराज, गोमती का कुछ पता चला? तुम तो उसे ढूंढने गए थे। गंगू ने खुशी से झूमते हुए कहा, हाँ बाबूजी, आपके आशीर्वाद से वह मिल गई। लखनऊ के जनाने अस्पताल में मिली। यहाँ एक सहेली को कह गई थी कि अगर मैं परेशान हूं तो उसे बता दे। मैं जैसे ही खबर मिली लखनऊ भागा और उसे ले आया, और साथ में यह बच्चा भी मिला। ये कहते हुए उसने बच्चे को मेरी ओर बढ़ाया जैसे कोई खिलाड़ी अपना मेडल दिखा रहा हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो ये बच्चा भी तुम्हें मिल गया? शायद यही वजह थी कि वह यहाँ से भागी। वैसे ये तुम्हारा ही बच्चा है ना? गंगू ने पूरी सादगी से जवाब दिया। मेरा क्या बाबूजी, ये तो आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में पैदा हुआ? हाँ बाबूजी, अभी तो सिर्फ 1 महीने का है। तुम्हारी शादी को कितना वक्त हुआ? ये 7वां महीना चल रहा है। तो शादी के 6ठे महीने में बच्चा हुआ? और क्या बाबूजी? फिर भी तुम इसे अपना बच्चा कह रहे हो? हाँ बाबूजी। ये कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? मुझे नहीं पता वो मेरी बात समझ रहा था या अनजान बन रहा था। उसी भोलेपन से बोला, मरते मरते बची बाबूजी, नया जन्म हुआ। 3 दिन और 3 रात तक छटपटाती रही, कुछ ना पूछिए। मैंने अब थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन 6ठे महीने में बच्चा होना, ये बात तो पहली बार सुनी है। मेरी यह बात सीधे उसके दिल पर जा लगी। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा वो बात बाबूजी, मुझे तो इसका ख्याल भी नहीं आया। शायद इसी डर से गोमती भाग गई थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने गोमती से कहा था, अगर तुम्हारा दिल मुझसे नहीं मिलता तो मुझे छोड़ दो। मैं अभी चला जाऊंगा और कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन मुझसे अब भी जुड़ा है तो मेरे साथ चलो। गंगू जीते जी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम कोई देवी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता था और मुझे लगता था कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये बच्चा मेरा है, मेरा अपना बच्चा। अगर मैंने एक खेत लिया और उसमें किसी और ने बीज बो दिए तो क्या मैं उसकी फसल को इस वजह से छोड़ दूं? ये कहते हुए उसने ठहाका लगाया। मैं अपने कपड़े उतारना ही भूल गया। कह नहीं सकता कि क्यों मेरी आंखें भर आईं। न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने मेरी मन की नकारात्मकता को दबा दिया और मुझे उस निष्पाप बच्चे को गोद में लेने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे इतनी मोहब्बत से चूमा कि शायद अपने बच्चों को भी उतना प्यार न किया हो। गंगू बोला, बाबूजी, आप बड़े सज्जन हैं। मैं गोमती से बार बार आपका बखान किया करता हूँ। कहता हूँ, चल एक बार उनके दर्शन करा, लेकिन मारे लाज के आती ही नहीं। मैं और सज्जन, अपनी सज्जनता का पर्दा आज मेरी आंखों से हटा। मैंने भक्ति से डूबे हुए स्वर में कहा, नहीं जी, मेरे जैसे कलुषित मनुष्य के पास वह क्या आएगी। चलो मैं उनके दर्शन करने चलता हूं। तुम मुझे सज्जन समझते हो? मैं ऊपर से सज्जन हूं, पर दिल का कमीना हूं। असली सज्जनता तुम में है, और यह बालक वह फूल है जिससे तुम्हारी सज्जनता की महक निकल रही है। मैं बच्चे को छाती से लगाए हुए गंगू के साथ चला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मुलिया जब ताजी हरी घास का गट्ठा उठाकर आई तो उसका गेहुआ चेहरा कुछ लालिमा लिए हुए था और बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखों में एक छिपा हुआ संशय झलक रहा था। महावीर ने उसके तमतमाए चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, क्या बात है मुलिया, आज कुछ अलग लग रही हो, सब ठीक है ना? मुलिया ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। महावीर ने चिंतित होकर उसके करीब आकर कहा, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है क्या? इतनी चुप क्यों हो? मुलिया ने सिसकते हुए कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। महावीर ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, सच में कुछ नहीं? यूं ही चुपचाप रोती रहोगी या मुझे बताओगी भी? मुलिया ने नजरें चुराते हुए बात टाल दी। कुछ हुआ ही नहीं है, बताने लायक क्या है? मुलिया उस वीरान गांव में जैसे गुलाब का एक अकेला फूल थी। उसका गेहुआ रंग, हिरनी जैसी आंखें, नीचे को खिंचा हुआ नाजुक ठोड़ी, गालों पर हल्का गुलाबी आभास, लंबी नुकीली पलकें, सब जैसे उसके सौंदर्य को परिभाषित कर रहे थे।
उसकी आंखों में एक अनोखी नमी थी, जिसमें एक गहरी पीड़ा और मूक वेदना हमेशा छिपी रहती थी। किसी को समझ नहीं आता था कि चमारों के इस घर में यह अप्सरा कैसे आ गई। क्या यह उसका नाजुक शरीर इस योग्य था कि वह सिर पर घास की टोकरी उठाकर यहाँ वहां बेचने जाती? गांव में कई लोग थे जो उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते, उसकी हर अदा पर फिदा थे। लेकिन मूलिया, उसने कभी किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। साल भर से ज्यादा हो गया था, पर किसी ने उसे किसी युवक से नजरें मिलाते या बातें करते नहीं देखा। जब वह घास लेकर निकलती तो ऐसा लगता मानो भोर की उजली किरणें सुनहरे रंग में लिपटकर धरती पर बिखर रही हो। लोग उसे देखकर आहें भरते, कोई गुनगुनाने लगता तो कोई अपना दिल थाम लेता। लेकिन मूलिया हमेशा सिर झुकाए अपनी राह पर चलती रहती। लोग हैरान होकर कहते, इतना घमंड किस बात का? महावीर में ऐसा क्या खास है जो इसे भा गया है? इतना सुंदर जवान भी तो नहीं है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए दर्द बन गया। सुबह का वक्त था। आम की बौर की भीनी महक से हवा मदहोश हो रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर जैसे सोना बरसा रही थी। मूलिया सिर पर झौं रखकर घास काटने निकली थी। उसकी त्वचा भोर की रोशनी में कुंदन की तरह दमक रही थी। तभी अचानक सामने से युवक चैन सिंह आता दिखा। मूलिया ने चाहा कि वह रास्ता बदलकर निकल जाए, लेकिन चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोला, मूलिया, तुझे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता क्या? मूलिया का चेहरा, जो किसी खिले हुए फूल जैसा था, गुस्से से अंगार बन गया। उसने बिना किसी झिझक और डर के जवा जमीन पर पटक दिया और कड़कती आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह जैसे आदतन सिरफिरे ने आज तक ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। उसकी सोच में नीची जाति की औरतों का रूप सौंदर्य केवल ऊंची जाति वालों के मनोरंजन के लिए था। ऐसे कई गढ़ उसने पहले जीते थे, लेकिन मूलिया के चेहरे का वह तमत माया रंग, उसकी आक्रोश से भरी आंखें और गर्व भरा हाव भाव देखकर वह सहम गया। लज्जित होकर उसने मूलिया का हाथ छोड़ दिया। मूलिया बिना रुके तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मूलिया को उस पल शायद चोट का एहसास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी पीड़ा मन में घर कर गई। जब वह कुछ दूर चली गई तो क्रोध, डर और अपनी बेबसी की भावना ने उसे आ घेरा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सिसकने लगी। वह सोचने लगी, अगर वह इतनी गरीब न होती तो क्या किसी की हिम्मत थी कि इस तरह उसे अपमानित करता? आंसू बहाते हुए भी वह घास काटने में लगी रही। उसे मालूम था कि महावीर का गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर उसे यह बात बता दे तो महावीर उस ठाकुर का खून बहाने पर उतारू हो जाएगा। उसके मन में यह ख्याल आते ही शरीर सिहर उठा। इसी डर से उसने महावीर के सारे सवालों का जवाब देने से खुद को रोक लिया। अगले दिन मूलिया घास के लिए नहीं गई। सास ने ताना मारते हुए पूछा, तू क्यों नहीं गई? बाकी सब तो चली गई। मूलिया ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। सास भड़क उठी, अकेले क्या बाघ उठा ले जाएगा तुझे? मूलिया ने और गहरी आवाज में जवाब दिया, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डपटते हुए कहा, ना अकेले जाएगी ना औरों के साथ जाएगी तो फिर क्या करेगी? साफ बोल क्यों नहीं देती कि अब तुझे काम ही नहीं करना? सुन ले, यह रानी बनकर नहीं चल पाएगा तेरा। किसी को तेरा रंग रूप प्यारा नहीं है, सबको काम प्यारा है। बड़ी सुंदर बनी फिरती है, अब तेरी सुंदरता लेकर घास काटूं? और जोआ और घास लिया। उसी वक्त नीम के पेड़ की छांव तले महावीर खड़ा था। वह घोड़े को मलने में व्यस्त था। उसने मूलिया को आंखों में आंसू भरे बेबस चेहरा ली जाते देखा। वह चाहता था कि उसे सीने से लगा ले, उसे दुनिया की हर परेशानी से छुपा ले, लेकिन उसके हाथ बंधे थे। घोड़े का पेट भरना जरूरी था। घास खरीदकर खिलाने बैठो तो रोज का खर्च 12 आने से कम न पड़े। इतनी बड़ी मजदूरी तो कहीं मिलती भी नहीं। मुश्किल से 1.5-2 रुपए हाथ आते हैं, वो भी कभी मिले कभी न मिले। जब से ये लारियां चलनी शुरू हुई, एक्के वालों की हालत ही खराब हो गई। अब कोई पूछता भी नहीं। महाजन से 150 रुपया उधार लेकर एक्का और घोड़ा खरीदा था, लेकिन इन लारियों के सामने एक्के की क्या बिसात। महाजन का सूद भी पूरा न चुका पाता। मूलधन की तो बात ही छोड़ दो। उसने ऊपर से कह दिया, न मन हो तो मत करो, जैसे होगा देख लेंगे। इस दिलासा से मूलिया के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। वह बोली, तो फिर घोड़ा क्या खाएगा? आज उसने कल वाला रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होकर चलने लगी।
चलते वक्त बार बार सतर्क होकर इधर उधर देखती, जैसे किसी खतरे की आहट सुनने की कोशिश कर रही हो। दोनों तरफ ऊंची ऊंची ऊख की फसलें लहराती थी। जरा सी भी आवाज होती तो उसका दिल बैठ जाता कि कहीं कोई छिपा ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऊख के खेत पार हो गए, आमों का बाग भी पीछे छूट गया। आगे सिंचाई किए गए हरे भरे खेत नजर आने लगे। दूर कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास खूब फैली हुई थी। मूलिया का मन ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास काट लेगी, सूखे मैदान में दोपहर तक भी नहीं हो पाएगी। यहाँ कौन देखता है? कोई चिल्लाएगा तो उठकर चली जाऊंगी। वह वहीं बैठकर घास काटने लगी। घंटे भर में उसका जोआ आधा से ज्यादा भर गया। काम में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि चैन सिंह कब वहां आ खड़ा हुआ। अचानक आहट सुनकर उसने सिर उठाया तो उसे सामने देख उसकी छाती धक से हो गई। दिल किया भाग जाए, जोआ उलट दे और खाली हाथ वहां से निकल जाए। लेकिन चैन सिंह ने कुछ दूरी पर रुककर कहा, डर मत, भगवान कसम, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। जितनी घास काटनी हो काट ले, ये खेत मेरा ही है। मूलिया के हाथ मानो लकवा मार गए। खुरपी उसके हाथ में जम गई। घास की पत्तियां आंखों से ओझल हो गई। उसे लगा काश जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। चैन सिंह ने फिर भरोसा दिलाया, काटती क्यों नहीं, मैं तुझसे कुछ कह तोड़े ही रहा हूं। रोज यहाँ आ जाया कर, मैं खुद तेरे लिए घास काट दिया करूंगा। मूलिया बिल्कुल बुत बनकर बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तुझे लगता है कि मैं आज भी तुझे तंग करने आया हूं? ईश्वर कसम, कल भी मैंने तेरा हाथ तंग करने के लिए नहीं पकड़ा था। तुझे देख, हाथ अपने आप बढ़ गए थे। मुझे खुद होश नहीं था। तू चली गई तो मैं वहीं अकेला बैठकर घंटों रोता रहा। मन करता था अपने हाथ काट डालूं। कभी सोचता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं। आज तू इस रास्ते से गुजर आई तो मैं भी यहां तक भटकता हुआ आ पहुंचा हूं। अब जो भी सजा तेरे दिल में हो वो मुझे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काटना चाहे तो मैं बिना एक शब्द कहे गर्दन आगे कर दूंगा। मैं एक आवारा था, बदचलन था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन की सारी गंदगी धुल गई है। अब तो यही सोचता हूं कि काश मैं तेरा कुत्ता होता, तेरे कदमों के पीछे पीछे चलता, या तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे लिए घास डालती। किसी तरह यह जीवन तेरे किसी काम आ जाए, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अगर मेरे मन में जरा भी खोट हो तो मेरी जवानी पर लानत। महावीर बड़ा किस्मत वाला था जो उसे तेरे जैसी देवी मिली। मूलिया ने चुपचाप उसकी बातें सुनी, फिर सिर झुका लिया और भोलेपन से बोली, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? चैन सिंह और करीब आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूं। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी झिझक जैसे कहीं गायब हो गई। तीखे लहजे में बोली, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने झिझकते हुए कहा, हाँ ब्याह तो हो गया, लेकिन वह तो एक दिखावा है, एक मजाक पर है। मूलिया के होठों पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? सच बताओ, क्या तुम उसकी गर्दन काटने पर उतारू नहीं हो जाते? क्या सोचते हो महावीर चमार है तो उसके खून में गर्मी नहीं है? उसे इज्जत और मर्यादा की परवाह नहीं है? तुम्हें मेरा रूप रंग भाता है। अच्छा, घाट पर जो औरतें घूमती हैं वे मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। उनसे क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? लेकिन वहां तुम जाओगे नहीं, क्योंकि वहां जाते ही तुम्हारा घमंड टूट जाएगा। मुझसे मांग रहे हो क्योंकि मैं चमारिन हूं, नीच जाति की हूं, और तुम्हारे हिसाब से नीच जाति की औरत थोड़ी सी धमकी या लालच में आ जाएगी। तुम्हारे लिए ये सस्ता सौदा है ना? ठाकुर जो ठहरे, सस्ता सौदा क्यों छोड़ोगे? चैन सिंह शर्मिंदा होकर बोला, मूला ऐसा मत समझ, बात ऊंच नीच की नहीं है। मैं सच कहता हूं, मेरे लिए सभी इंसान बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने के लिए भी तैयार हूं। मूलिया बोली, बस यही वजह है कि तुम्हें लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती। जाओ किसी खतरानी के चरणों में सिर रखकर देखो, तब समझोगे कि चरणों में सिर रखने का अंजाम क्या होता है। शायद फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर न टिके। चैन सिंह लज्जा से जमीन में गड़ा जा रहा था। उसके चेहरे की चमक ऐसी मुरझा गई थी जैसे लंबी बीमारी से उबरने के बाद की हालत हो। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी।
मुलिया की ऐसी तीखी बातों की कला से वह अनभिज्ञ था। मुलिया ने फिर अपने शब्दों का बाण चलाया। मैं भी बाजार जाती हूँ, बड़े घरों के हालात देखती हूँ। मुझे कोई एक नाम बता दो ऐसे घर का जिसमें साइस, कोचवान, कहार, पंडा या महाराज ने कदम न रखा हो। यही बड़े घरों की असलियत है। और जो औरतें ऐसा करती हैं, गलत नहीं करती। उनके मर्द भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान लुटाते हैं। हिसाब बराबर हो जाता है। गरीबों के लिए यह सब बातें कहा, मेरे आदमी के लिए दुनिया में सिर्फ मैं ही सब कुछ हूं। वह किसी और मेहरिया की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता। यह तो सिर्फ संयोग है कि मैं थोड़ी सुंदर हूं। अगर मैं काली कलूटी होती तब भी वह मुझे वैसे ही रखता, इसका मुझे पूरा यकीन है। उसने आगे कहा, मैं चमारिन हूं, पर इतनी गिरा हुआ नहीं कि विश्वास का जवाब धोखे से दूं। लेकिन अगर वह मेरे विश्वास को तोड़ने लगे, मेरी आत्मा को कुचलने लगे, तो मैं भी उसे उसका स्वाद चखाऊंगी। तुम्हें मेरा रूप ही लुभाता है ना? सोचो, अगर मुझे चेचक निकल आए या मैं कानी हो जाऊं, तो क्या तुम मेरी ओर देखोगे भी? चैन सिंह से इनकार करना मुश्किल हो गया। मुलिया ने गर्व से कहा, लेकिन मेरा आदमी चाहे मेरी दोनों आंखें फूट जाएं, फिर भी मुझे उसी तरह सहेजेगा, उठाएगा, बिठाएगा और खिलाएगा। और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे इंसान के साथ छल करूं? जाओ, मुझे दोबारा परेशान मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। जवानी में जोश, ताकत, करुणा, साहस, आत्मविश्वास और गौरव होता है, जो जीवन को पवित्र और उज्जवल बनाता है। लेकिन यह घमंड, निर्दयता, स्वार्थ और विषय वासना का भी रूप ले लेती है, जो इंसान को पतन की ओर धकेलती है। चैन सिंह पर जवानी का घमंड हावी था, लेकिन मुलिया की ठंडी धारदार बातों ने उसका यह नशा उतार दिया। जैसे उबलती चाशनी में पानी की बूंद पड़ने से उसका उबाल थम जाता है और उसका असली स्वरूप निखर आता है। जवानी की मदहोशी कहीं गायब हो चुकी थी, अब केवल उसकी नमी और सजीवता रह गई थी। कामिनी की वाणी जितनी आसानी से किसी का नैतिक पतन कर सकती है, उतनी ही सरलता से वह किसी का उद्धार भी कर सकती है। उस दिन के बाद चैन सिंह एकदम बदल गया। पहले उसका गुस्सा उसकी पहचान था। हर छोटी बात पर मजदूरों को खरी खोटी सुनाना, धमकाना और कभी कभी तो पीटना भी उसकी आदत में शुमार था। किसान और मजदूर उसकी परछाई देखकर ही काम में जुट जाते थे, लेकिन जैसे ही वह नजरों से ओझल होता, सब अपनी चिलम सुलगाने में लग जाते। सबके दिल में उसके लिए नाराजगी और गालियां भरी रहती थी। मगर उस दिन के बाद चैन सिंह की शख्सियत में ऐसा बदलाव आया कि हर किसी को हैरत होने लगी। वह अब दयालु, शांत और सहनशील हो गया था। कुछ दिन बीत गए। एक शाम चैन सिंह खेत का मुआयना करने गया। सिंचाई का काम चल रहा था। उसने देखा कि कहीं नाली टूट गई थी, जिससे पानी बर्बाद हो रहा था। खेतों की क्यारियां सूखी पड़ी थी, लेकिन क्यारी बनाने वाली एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी, मानो उसे इस बात की कोई फिक्र ही न हो। पहले अगर चैन सिंह ऐसी हालत देखता तो आग बबूला हो जाता, मजदूरी काट लेता और पानी की व्यवस्था संभालने वालों पर झाड़ देता। पर आज उसके चेहरे पर नाराजगी की लकीर तक नहीं आई। चैन सिंह ने खुद मिट्टी उठाकर नाली को ठीक किया और उस बूढ़ी औरत से जाकर बोला, तू यहाँ आराम से बैठी है और पानी सब बर्बाद हो रहा है। बूढ़ी हड़बड़ाकर बोली, अभी खुल गई होगी मालिक, मैं अभी जाकर ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ पांव कांपने लगे। चैन सिंह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे भाग क्यों रही है, मैंने नाली बांध दी है। लेकिन तेरा बूढ़ू कई दिन से नजर नहीं आ रहा, कोई काम पर जा रहा है कि नहीं? बूढ़ी आंखें नम करते हुए बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं मिल रहा। चैन सिंह ने नरम लहजे में कहा, तो हमारे यहाँ काम करवा लो, थोड़ा सा सन पड़ा है, उसे काट दे। ये कहकर वह कुएं की तरफ बढ़ गया। वहां 4 पुर चल रहे थे, मगर इस वक्त 2 मजदूर कहीं गायब थे। वह दोनों बेर खाने चले गए थे। चैन सिंह को आते देखकर बाकी मजदूरों के होश उड़ गए। सबके मन में खौफ बैठ गया कि ठाकुर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। सभी डांट का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी सामने से वह दोनों मजदूर धोती में बेर बांधकर हंसते बोलते आते दिखे। जैसे ही उनकी नजर चैन सिंह पर पड़ी, उनका खून सूख गया, पांव जैसे जमीन में धंसने लगे। अब हाल ये था कि न तो आगे बढ़ा जाता था, न पीछे लौटा जाता। दोनों मजदूर समझ चुके थे कि आज बुरी फटकार पक्की है। मजूरी कटने का डर अलग। उनके कदम और धीमे हो गए। तभी चैन सिंह ने पुकारा, अरे
आओ आओ, कैसे बेर है, लाओ मुझे भी दिखाओ, मेरे ही पेड़ के हैं ना। यह सुनकर दोनों के चेहरे और भी उतर गए। मन में सोचने लगे, आज तो ठाकुर माफ करने वाला नहीं है। कैसी मीठी बातें कर रहा है, जरूर बाद में कड़वी सजा देगा। दोनों ओर सहम गए। चैन सिंह ने फिर से हंसते हुए कहा, अरे जल्दी आओ, जो पक्के पक्के बेर है वो तो मुझे दे देना। और सुनो, जरा एक आदमी घर से थोड़ा नमक ले आए, बाकी तुम दोनों भी आ जाओ। उस पेड़ के बेर तो बड़े मीठे लगते हैं, बेर खा लो, फिर काम तो करना ही है। इस बार दोनों मजदूरों को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने जाकर अपने अपने बेर निकालकर चैन सिंह के सामने रख दिए। पक्के बेर चुनकर ठाकुर को देने लगे। उनमें से एक घर से नमक लेने भागा। अगले आधे घंटे तक सिंचाई का काम ठप पड़ा रहा। जब तक सबने मिलकर बेर खाए, तब तक चारों आराम से बैठे रहे। बेर खत्म होने के बाद जब चैन सिंह उठने लगे तो उन दोनों मजदूरों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आज माफ कर दीजिए, बहुत भूख लगी थी, वरना कभी काम छोड़कर न जाते। चैन सिंह ने हल्के स्वर में कहा, इसमें गलत क्या है, मैंने भी तो बेर खाए, एक आध घंटे का नुकसान ही तो हुआ। जब तुम चाहोगे तो ये नुकसान मिनटों में पूरा कर सकते हो, और अगर ना चाहोगे तो दिन भर में भी काम पूरा नहीं होगा। ये कहकर चैन सिंह चला गया। उनके जाते ही चारों मजदूर बातें करने लगे। पहला बोला, अगर मालिक ऐसा रहे तो काम करने में दिल लगता है, ये नहीं कि हर वक्त सिर पर सवार रहे। दूसरा बोला, मुझे तो लगा था आज हमारी खैर नहीं। तीसरा, कई दिन से देख रहा हूं उनका मिजाज बहुत नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तब मानूंगा। पहला बोला, तुम तो मूर्ख हो, आदमी का चेहरा पढ़ना नहीं आता। दूसरा, अब तो जी लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने भरोसा जताया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम मेहनत में कोई कमी न रखें। चौथा, मुझे तो अब भी ठाकुर पर यकीन नहीं होता। एक दिन चैन सिंह को कचहरी जाना था। रास्ता 5 मील का था। आमतौर पर वह घोड़े पर जाया करता था, पर उस दिन तेज धूप देखकर सोचा एक के पर चलना बेहतर रहेगा। उसने महावीर को संदेशा भिजवाया कि आकर ले जाए। 9 बजे के करीब महावीर ने आवाज लगाई। चैन सिंह तैयार बैठे थे, झटपट एक के पर सवार हो गए, लेकिन एक का ऐसा जर्जर हालत में था कि बैठे बैठे शर्म आने लगी। घोड़ा बेहद दुबला था, गद्दी फटी हुई और गंदी, सारा सामान पुराना और खराब। चैन सिंह से रहा न गया। उन्होंने महावीर से पूछा, यह सब इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? तुम्हारा घोड़ा पहले ऐसा कमजोर कभी नहीं था, क्या आजकल सवारियां नहीं मिलती? महावीर बोला, नहीं मालिक, सवारियां क्यों नहीं है, पर लारियों के सामने एक के को कौन पूछता है। पहले दिन भर में 2-2.5 रुपए कमा लाता था, अब 20 आने भी मुश्किल हो गए। सोचता हूँ क्या जानवर को खिलाऊं, क्या खुद खाऊं। बहुत संकट में हूं। मन करता है एक का घोड़ा बेच दूं और खुद मजूरी करूं, मगर गाहक भी तो नहीं मिलता। घोड़े को 12 आने चाहिए ही, और ऊपर से घास का खर्चा। जब खुद का पेट नहीं पलता तो जानवर की देखभाल कैसे करूं? चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की तरफ देखा और कहा, 2-4 बीघे खेत क्यों नहीं जोत लेते? महावीर ने सिर झुका लिया। बोला, खेती करने के लिए भी साहस चाहिए मालिक। मैंने तो सोचा है एक के को किसी तरह बेच दूं और फिर घास काटकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं। अब तो सास और घरवाली दोनों मिलकर घास काटती हैं, तब जाकर 10-12 आने की आमदनी होती है। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया घास लेकर बाजार जाती है? महावीर ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं भैया, वो इतनी दूर कहाँ चल पाएगी, घरवाली जाती है। पहले आधे दिन घास काटती है, फिर तीसरे पहर बाजार जाती है, रात को देर से लौटती है। बहुत परेशान रहती है, पर और कोई चारा नहीं, तकदीर के आगे बेबस हूं। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए। महावीर सवारियों की तलाश में एक के को लेकर इधर उधर घूमता हुआ शहर की ओर निकल गया। जाते जाते चैन सिंह ने उसे 5 बजे वापस आने को कहा। शाम 4 बजे के करीब जब चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाए तो बाहर निकले। हाथे में एक पान की दुकान थी। कुछ आगे एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी छांव में तांगे एक के अरफटने खड़ी थी। वकीलों अफसरों की सवारियां वहीं रुकी रहती थी। घोड़े खोल दिए गए थे। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचा कि कोई लारी मिल जाए तो शहर हो आऊं। तभी उनकी नजर एक घास बेचने वाली पर पड़ी। सिर पर घास का झाबा उठाए वह कोचवानों से मोलभाव कर रही थी। चैन सिंह का दिल एकदम धड़क उठा। अरे यह तो मुलिया है,
उसने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी और बड़े सलीके से सजी हुई थी। उसके इर्द गिर्द कोचवानों की भीड़ जमा थी। कोई मजाक कर रहा था, कोई उसे घूर रहा था और कोई हंस रहा था। एक सांवले रंग के कोचवान ने कहा, मूला, यह घास तो ज्यादा से ज्यादा 6 आने की है। मूलिया ने तीखी नजरों से उसे देखा और बोली, 6 आने में चाहिए तो वहां बैठी घसियारिनों से ले लो। मेरे पास 12 आने से कम में घास नहीं बिकेगी। एक अधेड़ उम्र का कोचवान फिटन पर बैठा मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हारा द्वार है। 12 आने क्यों, सीधे 1 रुपया मांग लो। लेने वाले मजबूर होकर देंगे। वकील जैसे ही बाहर आएंगे तुम्हारी बात मान लेंगे। गुलाबी पगड़ी पहने हुए एक तांगे वाले ने हंसते हुए कहा, बूढ़ू का तो मुंह खिलेगा, अब मूलिया किसी और पर क्यों ध्यान देगी। चैन सिंह का खून खौल उठा। मन कर रहा था कि इन बेशरमों को चप्पल से कूट डाले। सबके सब उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे निगल ही जाए। और मूलिया, वह भी यहाँ कितनी खुश नजर आ रही है। न कोई लाज, न झिझक, न डर। हर बात पर मुस्कुरा रही है। रसीली आंखों से देख देख कर सिर का आंचल खिसकाती जा रही है। वही मूलिया जो कभी शेरनी की तरह भभक उठती थी। इतने में 4 बज गए। कचहरी से अमले और वकील मुख्तारों का झुंड बाहर निकल आया। अमले लारियों की ओर भागे, वकील और मुख्तार गाड़ियों की तरफ। कोचवानों ने फटाफट घोड़े जोत लिए। कुछ महाशयों ने भी मूलिया को एक नजर देखा, मुस्कुराए और अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठे। अचानक मूलिया घास का झाबा सिर पर उठाए एक फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक नौजवान वकील बैठा था जो अंग्रेजी फैशन में सजा हुआ था। उसने जाबा फिटन के पायदान पर रखवा लिया और जेब से कुछ निकाल कर मूलिया को दिया। मूलिया ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। दोनों के बीच कुछ बातें भी हुई, लेकिन चैन सिंह तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। मूलिया खुश होकर अपने घर की ओर लौट गई। चैन सिंह पान की दुकान के पास एकदम खड़ा रह गया, मानो सुध बुध खो चुका हो। पान वाले ने दुकान समेट ली, कपड़े पहने और केबिन का दरवाजा बंद करके नीचे उतरा। तभी चैन सिंह की तंद्रा टूटी। पान वाले ने मजाकिया अंदाज में पूछा, ठाकुर साहब, क्या बात है, दुकान बंद होते देखी नहीं। चैन सिंह ने कहा, दुकान बंद कर दी क्या। पान वाले ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, ठाकुर साहब, अपनी हालत पर ध्यान दो, ये बीमारी अच्छी नहीं। चैन सिंह चौंक कर बोला, कौन सी बीमारी। पान वाला हंसते हुए बोला, कैसी बीमारी। आधे घंटे से आप ऐसे खड़े हैं जैसे कोई मूर्त। कचहरी खाली हो गई, दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चला गया, आपको खबर भी नहीं हुई। जल्दी दवा करो ठाकुर साहब। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर बढ़ा। तभी सामने से महावीर का एक्का आता दिखाई दिया। एक्का कुछ दूर निकल गया तो चैन सिंह ने आवाज लगाई, महावीर, आज कितने पैसे कमाए। महावीर ने हंसते हुए जवाब दिया, मालिक, आज तो दिन भर खड़ा ही रहा, किसी ने बेगार में भी नहीं बुलाया, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। थोड़ी देर रुककर चैन सिंह बोला, मेरी एक सलाह है, सुनोगे। तुम मुझसे रोज का 1 रुपया ले लिया करो। जब भी बुलाऊं एक्का लेकर चले आना। इससे तुम्हारी घरवाली को घास बेचने बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बताओ, मंजूर है। महावीर ने अपनी भीगी आंखों से उसे देखा और बोला, मालिक, मैं तो आपका दिया खाता हूं, आपकी प्रजा हूं। जब मन करे हुक्म कर देना, लेकिन आपसे पैसे। चैन सिंह ने बीच में ही उसकी बात काट दी, नहीं, मैं बेगार नहीं करवाना चाहता। तुम मुझसे रोज का 1 रुपया ले लिया करो और अपनी घरवाली को बाजार मत भेजा करो। उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। और हाँ, अगर कभी पैसों की जरूरत पड़े तो बेहिचक आ जाना। बस मूलिया से इस बात का जिक्र मत करना, इसका कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों बाद एक शाम मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह मालगुजारी वसूल कर अपने घर की ओर लौट रहा था। वहीं जहां उसने कभी मूलिया की बाह पकड़ी थी, मूलिया की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और पीछे देखा तो मूलिया उसकी ओर भागती आ रही थी। क्या बात है मूला, क्यों दौड़ रही हो। मैं तो यहीं खड़ा हूं, उसने पूछा। मूलिया ने हाफते हुए कहा, कई दिनों से तुमसे बात करना चाहती थी, आज देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मूलिया ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है। हाँ, एक बार देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब बता दिया। मैंने उसे मना किया था। मूलिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाता। दोनों एक पल के लिए खामोश खड़े रहे।
फिर मुलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है, यही तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह लज्जा से झुककर बोला, उस बात को भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया का गला भर आया। वह बोली, क्यों भूल जाऊं, उसी बाह पकड़े की लाज तो तुम निभा रहे हो। गरीब आदमी से कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन तुमने मेरी आबरू बचाई। फिर दोनों खामोश हो गए। कुछ देर बाद मुलिया ने धीरे से कहा, तुमने सोचा होगा मैं बस हंसी मजाक में खोई रहती हूं। चैन सिंह ने दृढ़ता से कहा, नहीं मुलिया, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुलिया मुस्कुराई और बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और आज भी है। हवा सिंचे हुए खेतों पर ठहरने लगी थी। सूरज धीरे धीरे रात की गोद में समा रहा था। उसी धुंधले उजाले में चैन सिंह खड़ा होकर मुलिया की ओझल होती छवि को देखता रह गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना ना भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। और बाकी घरों में भले ही कुछ भी हो, तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी को अपने बेटे रामू से रत्ती भर भी कम स्नेह नहीं करते थे। रामू जवान होने के बावजूद एकदम काठ के उल्लू जैसा सीधा साधा था। वहीं 11 बरस की सुभागी इतनी निपुण और समझदार थी कि घर के कामकाज और खेती बाड़ी में उसकी चतुराई की मिसाल दी जाती। उसकी मां लक्ष्मी के मन में हमेशा यह डर बना रहता कि कहीं देवी देवताओं की कुदृष्टि उस पर न पड़ जाए। भगवान भी तो अच्छे बच्चों से प्रेम करते हैं। इसी डर से लक्ष्मी उसे अक्सर अनायास डांट देती ताकि कोई उसकी तारीफ न करे, क्योंकि तारीफ बिगाड़ देती है। यह डर तो नहीं था, लेकिन नजर लगने का भय अवश्य था। आज वही सुभागी 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खा खा कर रो रही थी और तुलसी महतो सिर पीटते जा रहे थे। माता पिता को इस तरह बिलखते देखकर सुभागी भी सिसक उठती। बार बार अपनी माँ से भोलेपन से पूछती, अम्मा क्यों रोती हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं तुम्हारे पास रहूंगी। फिर तुम क्यों रोती हो? उसकी मासूम बातों से लक्ष्मी का हृदय और भी छलनी हो जाता। वह मन ही मन भगवान से कहती, हे ईश्वर, यही तुम्हारी लीला है। ऐसा खेल जो केवल दूसरों को दुख दे, यह तो पागलों की करतूत होती है। अगर कोई मनुष्य ऐसा करे तो उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, पर तुम्हारे इस पागलपन का कोई दंड नहीं। ये कैसी दया है जिसे देखकर लोग रोएं और तुम हंसो। सुभागी क्या सोच रही थी? उसकी कल्पना थी कि काश उसके पास कोठरी भर रुपए होते। वह उन्हें चुपके से छिपा देती और एक दिन माँ के लिए सुंदर कपड़े लाने बाजार चली जाती। जब दादा के कर्जदार आते तो वह तुरंत पैसे निकाल कर दे देती। सोचकर ही उसे खुशी होती कि उसकी माँ और पिता कितने प्रसन्न होते। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद सुभागी को लेकर लोगों ने तुलसी महातो पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, अब लड़की सयानी हो गई है, उसका घर बसा दो। जवान लड़की का ऐसे खुलेआम घूमना ठीक नहीं, बिरादरी में इसकी निंदा भी नहीं होगी। फिर सोच विचार किस बात का? तुलसी ने उत्तर दिया, भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर सुभागी की मर्जी भी जरूरी है। वह किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं। हरिहर ने सुभागी को समझाने का प्रयास किया, बेटी हम तुम्हारे ही भले की बात कर रहे हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं, उनका क्या भरोसा? तुम कब तक इस तरह अकेली रहोगी? सुभागी ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, चाचा मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर मेरा मन घर बसाने को नहीं करता। मुझे कोई आराम की चाह नहीं है। मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे वह सिर झुकाकर करूंगी, पर घर बसाने की बात मुझसे न कहिए। अगर मेरे चाल चलन में कोई खोट दिखे तो मेरे सिर को काट देना। मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ और अगर मैं किसी बात पर खड़ी हूँ तो उसे निभाने का दम रखती हूँ। बाकी तो भगवान की मर्जी है, मैं तो उनकी एक अग्नि सी दासी हूँ। सुभागी ने आत्मविश्वास से कहा। उजर्द रामू फट से बोला, अगर तुम्हें यह लग रहा है कि भैया कमाएंगे और तुम आराम से बैठी रहोगी तो यह सपना देखना छोड़ दो। यहाँ कोई जन्म भर का ठेका लेकर नहीं आया है। रामू की दुल्हन, जो उससे भी ज्यादा तेज तर्रार थी, ने मटकते हुए कहा, हमने किसी से उधार नहीं खाया कि जन्म भर उसकी भरपाई करे। यहाँ तो खाने ओढ़ने के लिए महीन चाहिए। ये सब हमारी औकात के बाहर की बातें हैं। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, भाभी मैंने कभी तुम्हारे सहारे की उम्मीद नहीं की और भगवान ने चाहा तो आगे भी नहीं करूंगी। तुम अपनी फिक्र करो, मेरी चिंता मत करो।
रामू की दुल्हन को जब यह यकीन हो गया कि सुभागी किसी भी हालत में घर बसाने वाली नहीं है, तो उसने उसे और परेशान करना शुरू कर दिया। हर वक्त कोई न कोई चिक छेड़ती, उसे रुलाने में जैसे उसे सुकून मिलता। बेचारी सुभागी पहर रात से उठ जाती, काम में जुट जाती। पहले अनाज कूटती पिसती, फिर चौका बर्तन करती, गोबर पांटती और इसके बाद खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को घर लौटती, फटाफट खाना बनाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती तो कभी उनके हाथ पैर दबाती। तुलसी महतो को चिलम का बड़ा शौक था, तो उनके लिए बार बार चिलम भरकर लाती। माँ बाप को किसी काम में हाथ लगाने न देती, मगर भाई को कभी न रोकती। सोचती, जवान आदमी है, ये तो काम करेंगे ही, तभी घर गृहस्थी चलेगी। पर रामू को यह सब खटकता। उसे लगता, अम्मा और दादा को तो यह तिनका भी नहीं उठाने देती और मुझे निचोड़ देना चाहती है। एक दिन वह गुस्से से फट पड़ा। उसने सुभागी से कहा, अगर माँ बाप से इतना प्यार है तो अलग लेकर क्यों नहीं रहती? तब जाकर देखना सेवा मीठी लगती है या कड़वी। दूसरों के दम पर वाहवाही लूटना आसान है, असली बहादुर वही है जो अपने दम पर काम करे। सुभागी ने चुप्पी साध ली। उसे डर था कि बात बढ़ न जाए, लेकिन उसके माँ बाप सब सुन रहे थे। तुलसी महतो से रहा नहीं गया। बोले, क्या है रामू, उस बेचारी से क्यों झगड़ते हो? रामू पास आकर बोला, आप बीच में कूदने की जरूरत नहीं है, मैं उसे कह रहा था। तुलसी ने सख्ती से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे बाद जो चाहे करना, तुमने इस बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू ने झल्लाकर जवाब दिया, आपको अपनी बेटी इतनी प्यारी है तो उसे अपने गले से बांध कर रखिए, मुझसे तो यह सब सहा नहीं जाता। तुलसी बोले, ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो वैसा ही होगा। मैं कल गांव वालों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, लेकिन याद रखना, तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी मेरे पास ही रहेगी। रात को जब तुलसी लेटे तो पुरानी बातें याद आने लगी। वह समय याद आया जब रामू के जन्म पर उन्होंने उधार लेकर जलसा किया था, और जब सुभागी पैदा हुई तब घर में पैसे होते हुए भी उन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया। पुत्र को तो रत्न मानकर पूजा था और पुत्री को पिछले जन्म के पापों की सजा। परंतु वह रत्न कितना कठोर निकला और यह सजा कितनी शुभकारी। अगले दिन तुलसी महतो ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा, पंचों, अब रामू और मेरे बीच एक घर में रहना मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इंसाफ करके जो कुछ मुझे देना हो दे दीजिए, ताकि मैं अलग हो जाऊं। इस दिन रात की किचकिच में मेरा दम घुटता है। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े नेक दिल आदमी थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों रे, तू अपने बाप से अलग होना चाहता है? तुझे शर्म नहीं आती कि औरत के कहने पर माँ बाप को अलग कर रहा है? हाय राम, ये कैसी औलाद है? रामू ने बेधड़क जवाब दिया, जब एक साथ निभाना मुश्किल हो तो अलग हो जाना ही सही है। सज्जन सिंह ने तंज भरे लहजे में पूछा, ऐसा क्या कष्ट है तुझे? रामू ने रिठाई से कहा, साहब, एक बात हो तो बताऊं? बस इतना जान लीजिए कि इनके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। ये कहकर रामू वहां से खिसक गया। तुलसी ने गुस्से से कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका स्वभाव, आप चाहे पूरी जमीन इसे दे दे, लेकिन मैं इस दुष्ट के साथ नहीं रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वहीं कमाकर खा लेता। भगवान ऐसा बेटा किसी दुश्मन को भी न दे। बेटी इससे अच्छी होती है अगर वह संस्कारी हो। अचानक सुभागी आगे आकर बोली, दादा, ये सब बंटवारा मेरे कारण ही तो हो रहा है। आप मुझे ही अलग कर दीजिए, मैं मेहनत करके अपना पेट पाल लूंगी और जो बन सकेगा आपकी सेवा करती रहूंगी। लेकिन घर का बंटवारा होते मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं इस कलंक को अपने माथे नहीं लेना चाहती। तुलसी ने आंसू भरे स्वर में कहा, बेटी, तुझे हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे पूरा संसार ही क्यों न छूट जाए। मैं रामू का चेहरा तक नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर की बात है। रामू की दुल्हन कटाक्ष करते हुए बोली, आप हमारा मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी आपकी आरती उतारने को तैयार नहीं है। ये सुनते ही महतो क्रोध में तमतमाकर उठे और बहू को पीटने दौड़े, मगर गांव वालों ने किसी तरह उन्हें रोक लिया। बंटवारे के बाद महतो और लक्ष्मी को जैसे उनकी जिंदगी का विश्राम काल मिल गया। पहले दोनों चाहे सुभागी कितना भी मना करे, फिर भी कुछ न कुछ काम करते रहते थे, लेकिन अब उनके लिए पूरा आराम था। पहले जो लोग दूध घी के लिए तरसते थे, सुभागी ने अपनी बचत से एक भैंस खरीद ली।
उम्र दराज लोगों के लिए उनके खाने पीने का ध्यान ही जीवन का सहारा होता है। चौधरी ने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, घर के काम ही क्या कम है जो तूने यह नया झमेला पाल लिया। सुभागी उन्हें हंसी में बहलाती, दादा, बिना दूध के खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तू कब से झूठ बोलने लगी? कभी दूध की तरफ देखती भी नहीं, खाना तो दूर की बात, सारा दूध तो हमें खिला पिला देती है। गांव में हर ओर सुभागी की प्रशंसा हो रही थी। कोई उसे लड़की नहीं, देवी कहता। लोग कहते, 2 मर्दों का काम करती है और फिर भी माँ बाप की सेवा में लगी रहती है। सज्जन सिंह अक्सर कहते, यह इस जन्म की नहीं, किसी और जन्म की देवी है। लेकिन शायद महतो को यह सुख ज्यादा दिन तक भोगना न था। 7-8 दिनों से महतो को तेज बुखार था। कपड़ा तक देह पर सहन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी का गिलास लिए खड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही महतो ने पानी मांगा था, लेकिन जब तक सुभागी पानी लेकर आई, महतो की सांसें भारी हो चली और उनके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। ये देखते ही सुभागी घबराकर रामू के घर भागी। जाकर बोली, भैया चलो देख लो, दादा की हालत ठीक नहीं है, 7 दिन से बुखार है, उतरा नहीं। रामू चारपाई पर पड़ा हुआ बोला, तो क्या मैं वैद्य हूं जो देखने चलूं? जब तक ठीक थे तब तक तो उनके गले का हार बनी हुई थी, अब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई है। उसी वक्त रामू की पत्नी अंदर से बाहर आई और पूछा, दीदी, दादा को क्या हुआ है? रामू ने उससे पहले ही जवाब दिया, हुआ कुछ नहीं, लोग ऐसे ही मरे नहीं जाते। सुभागी ने और कुछ न कहा और सीधा सज्जन सिंह के पास चली गई। उसके जाते ही रामू हंसते हुए अपनी पत्नी से बोला, इसे कहते हैं त्रिया चरित्र। पत्नी ने हैरानी से कहा, इसमें त्रिया चरित्र की क्या बात है, तुम जा क्यों नहीं रहे? रामू ने लापरवाही से कहा, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे ही अब सब संभाल ले, मर भी जाए तो भी नहीं जाऊंगा। पत्नी ने नाराजगी से कहा, मर जाएंगे तो अंत्येष्टि करने तो जाओगे, तब कहां भागोगे? रामू ने ठहाका लगाते हुए कहा, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी ही कर लेगी। पत्नी ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए वह क्यों करेगी? रामू, जैसे मैंने उन्हें लेकर अलग किया था वैसे ही अब उनकी देखभाल भी कर ले। स्त्री, नहीं जी, ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है। चलो देख आओ, आखिर बाप ही तो है। फिर गांव वालों को क्या जवाब दोगे? रामू, चुप रहो, मुझे ज्ञान मत दो। उधर बाबू साहब को जैसे ही महतो की बिगड़ती हालत का पता चला, वे बिना देर किए सुभागी के साथ दौड़े चले आए। यहां पहुंचे तो देखा महतो की हालत और भी गंभीर हो चुकी थी। नाड़ी इतनी धीमी थी कि उनकी सांसें किसी भी पल थम सकती थी। माहौल में मौत का सन्नाटा छा गया था। सजल आंखों से सज्जन सिंह बोले, मैं तो भाई, कैसा महसूस हो रहा है? महतो ने जैसे गहरी नींद से जाग कर कहा, सब ठीक है भैया, अब तो चलने की घड़ी आ गई। सुभागी अब आपकी जिम्मेदारी है, उसे मैं आपको सौंपता हूं। सज्जन सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, भैया महतो, दिल छोटा मत करो, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी हमेशा से मेरी बेटी जैसी थी और आगे भी रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूं कोई उसकी तरफ गलत नजर से नहीं देख सकेगा। लक्ष्मी और सुभागी दोनों की चिंता मत करो, अगर कोई और इच्छा हो तो बताओ। महतो ने नम आंखों से उन्हें देखा और कहा, भैया अब और कुछ नहीं, बस भगवान से यही दुआ है कि तुम्हें हमेशा सुखी रखे। सज्जन सिंह ने कहा, रामू को बुलाकर लाता हूं, जो भी मनमुटाव है उसे खत्म कर दो। महतो ने सख्त लहजे में कहा, नहीं भैया, उस पापी का चेहरा मैं मरते वक्त भी नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी शुरू हो गई। गांव वालों ने रामू को बहुत समझाया, लेकिन वह अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुआ। उसने साफ कह दिया, जिस पिता ने मरते समय मेरा चेहरा देखना भी मंजूर नहीं किया, वह मेरे लिए पिता नहीं है और मैं उनका बेटा नहीं। लक्ष्मी ने अपने हाथों से दाह संस्कार किया। इन कुछ दिनों में सुभागी ने जैसे तैसे पैसे जमा कर लिए थे। जब तेरही के लिए सामान लाया जाने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सब कुछ भरपूर मात्रा में लाया गया। रामू जल भून रहा था और सुभागी उसे चढ़ाने के लिए हर चीज दिखा दिखा कर सबको बताती थी। लक्ष्मी ने सुभागी को समझाते हुए कहा, बेटी, घर के हालात देखकर खर्च करो, अब तो कोई कमाने वाला नहीं है, खुद ही कुआं खोदना और पानी पीना होगा। सुभागी ने दृढ़ता से जवाब दिया, अम्मा,
बाबूजी का काम तो शान से ही होगा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी दोबारा थोड़े ही लौटेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि औरत क्या कर सकती है। वे समझते थे कि हमसे कुछ न होगा, मैं उनका घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो गई। 13 के दिन 8 गांवों के ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। हर ओर सुभागी की प्रशंसा होने लगी। पिछला पहर था, भोजन निपट चुका था और लोग अपने अपने घरों को लौट गए थे। लक्ष्मी थकान के कारण नींद में डूब चुकी थी। केवल सुभागी थी जो बचे हुए सामान को समेटकर सही जगह पर रख रही थी। इतने में ठाकुर सज्जन सिंह वहां आकर बोले, अब तो आराम कर ले बेटी, बाकी काम सवेरे कर लेना। सुभागी ने तपाक से कहा, अभी थकी नहीं हो दादा। वैसे आपने देखा कि कुल कितने रुपए इकट्ठे हुए? सज्जन सिंह ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये क्यों पूछ रही हो बेटी? बस ऐसे ही जानना चाहती थी। करीब 300 रुपए हुए होंगे। सुभागी ने कुछ झिझकते हुए कहा, इन रुपयों की तो मैं देनदार हूं। सज्जन सिंह ने सहज भाव से कहा, तुमसे कौन मांगता है बेटी? मैं तो मेरे मित्र और भाई जैसे थे, उनकी जिम्मेदारी मेरा भी धर्म है। सुभागी ने कृतज्ञता से कहा, आपकी इतनी दया और विश्वास ही क्या कम है जो आपने मेरी मदद की। मुझे कौन इतना बड़ा सहारा देता? सज्जन सिंह कुछ देर सोचते रहे। इस अबला की धर्मपरायणता की गहराई को नापना शायद उनके लिए कठिन था। लक्ष्मी की पीड़ा लक्ष्मी उन औरतों में से थी जिनके लिए पति का वियोग जीवन का अंत होता है। 50 साल के साथ के बाद अब यह अकेलापन उसे पहाड़ जैसा लगने लगा था। उसे अब एहसास हुआ कि उसके जीवन का सहारा, उसकी बुद्धि और उसकी शक्ति जैसे सब कुछ उससे छिन गया है। वह कितनी बार भगवान से प्रार्थना कर चुकी थी कि उसे उसके पति के पहले ही उठा ले, पर भगवान ने उसकी पुकार अनसुनी कर दी। उसने सोचा, अगर मौत पर कोई अधिकार नहीं है तो क्या जीवन पर भी नहीं? वह लक्ष्मी जो कभी अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जानी जाती थी, अब जैसे सब कुछ भूल गई थी। सरल सी बात भी समझाने में असमर्थ हो गई थी। लक्ष्मी का भोजन पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के जोर देने पर वह चौके में जाती, पर खाना उसके गले से नीचे नहीं उतरता। 50 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने अपने पति के बिना खाना खाया हो। इस नियम को तोड़ना उसके लिए असंभव था। आखिरकार उसकी सेहत बिगड़ने लगी। कमजोरी ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। सुभागी के लिए यह समय बेहद कठिन था। एक ओर ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए